Students, in C part of question number first, principal is 62,500 time 1.5 year means 3/2 year, rate 8%. Similar way as in first and second part, but in first and second part we have to calculate the interest per annum or annually. साल में एक बार इंटरेस्ट लगेगा. But in this part he has written that find the compound interest when compounded half yearly. Half yearly means साल में दो बार, two conversion period. So for half year, for half year, in 1 year how many half year? 2 half year. January, February, March, April, May, June. Jan to June 1 half year, then July to December second half year. 2 टाइम लगने हैं आपको, एक जून में और एक आपको दिसंबर में, 2 बार. तो हाफ ईयरली जब लगना है तो कन्वर्जन पीरियड 2 टाइम हो गया. ठीक है. सो इसमें आप क्या करेंगे? वी विल राइट टाइम एज ट्वाइस, 2 बार लगना है. सो 3 कन्वर्जन पीरियड, 3 कन्वर्जन पीरियड. क्लियर? साल में 2 बार हो गया और नेक्स्ट हाफ ईयर. देन रेट, जब आपको साल में 2 बार लगना है तो रेट क्या हो जाएगा? हाफ. इट विल बी 4%. व्हाट यू डिड? जब आपको हाफ ईयरली लगना है तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रेट को आधा कर देते हैं. क्लियर? टाइम को 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि साल में 2 बार लगना है. तो 1.5 ईयर में 3 पीरियड होंगे. ये जो 1 ईयर है, इस 1 ईयर में 2 बार लगेगा और नेक्स्ट हाफ ईयर में 1 बार लगेगा, क्योंकि हाफ ईयर इस 1 ईयर के बन के हाफ और हाफ ईयर, 1 ईयर के बन के हाफ और हाफ ईयर, एक हाफ ईयर और, तो 1 2 3 कन्वर्जन 3 बार लगेगा आपको. सो दैट इज व्हाई इट इज 3 कन्वर्जन पीरियड. जब साल में आपको 2 बार लगना है तो उसे मल्टीप्लाई किया तो रेट को कर दो हाफ, इट इज 4%. एंड नाउ कैलकुलेट इन द सेम वे. नाउ यू विल फाइंड द अमाउंट. हाउ यू विल फाइंड द अमाउंट? P into 1 plus R upon 100 raised to power T. For half year we will consider it. So it is 62,500. 1 plus rate now 4% according to half year and time 3 conversion period. So students, it will be, amount will be 62,500 into 100 1 जा 100 plus 4, 104 upon 100 power 3. So 62,500, it's 3 time power 3, so multiply 3 time, 104 upon 100. These 2 0 with these 2 0, and again how you will cancel? 5 25 4 ja 25 into 25. So 25 4 ja, so I will cancel this. 4 2 ja 8 9 10 2 4 6 ja 24. 4 2 ja 8 and this 4 6 ja. So it is 104 into 26 into 26. And when you will multiply 104 into 26 into 26, you will get 703,047, 70,304. And this is the amount. And you know very well amount जो आपको मिला वो किसके बराबर है? जो आपने डिपॉजिट करवाया था, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट. So you can find compound interest easily by amount minus principal. Your amount is 70,304. ये मिला आपको 1.5 साल बाद. और आपने डिपॉजिट क्या करवाया था? दिस इज कॉमा. डिपॉजिट करवाया था 62,500. क्लियर? So what you will get?
7,804 is your interest. You can add 62,500 डिपॉजिट करवाया था 1.5 ईयर के लिए, लेकिन हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगता है, तो 1.5 ईयर में 3 टाइम आपको इंटरेस्ट लगेगा। जब आपका इंटरेस्ट पर एनम दे रखा है और आप हाफ ईयरली लगा रहे हो तो रेट को आधा कर दो 4%, देन पुट इन द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट। यू विल फाइंड कि आपको 1.5 ईयर के बाद कितना मनी मिलेगा। तो 1.5 ईयर के बाद जो आपको मनी मिला वो है 70,304, बट आपने डिपॉजिट करवाया था 62,500। सो इंटरेस्ट क्या है 72,304 माइनस 62,500 and your answer will be 7,804.